नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज की रात तो अरविंद केजरीवाल की ईडी के मुख्यालय में लॉकअप में गुजरी है। कहां 45 करोड़ के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल और कहां ईडी का लॉकअप। पता नहीं किन किन दिक्कतों का सामना किया होगा उन्होंने रात में। ऐसे कहते हैं कि ईडी के लॉकअप में मच्छर भी बहुत होते हैं। आपको याद होगा जब संजय सिंह को गिरफ्तार करके ईडी की टीम इसी लॉकअप में लाई थी तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था। अगले दिन जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, तमाम तरह के आरोप ईडी की टीम पर मढ़ दिए थे कि उन्हें कहीं और शिफ्ट करके ले जाया जा रहा था। यहां तक कह दिया था कि ईडी की टीम तो उन्हें मारना चाहती है। लेकिन दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम, जी हां, अभी भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वो देश के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया और इसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कम से कम 10-12 घंटे हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी को, लेकिन उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी है। कम से कम हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम, जिन्हें 1 महीना पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, ऐसे ही 10वें सम्मन पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले राजभवन में जाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कुछ नैतिकता तो दिखाई थी। वो भी जानते हैं कि संविधान के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगर वो संवैधानिक पद पर है तो नैतिकता के नाते उसे वो पद छोड़ना पड़ता है। तो इतनी जिम्मेदारी तो हेमंत सोरेन ने निभाई, लेकिन दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां पर भी अड़ियल रवैया दिखाया। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे अरविंद केजरीवाल। अगर खुद में नैतिकता होती तो गिरफ्तारी से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि जिस वक्त ईडी की टीम उनके शीश महल के अंदर मौजूद थी, पूछताछ चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लेना बाहर खड़े होकर और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बाहर खड़े होकर यही राग अलाप रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर गिरफ्तार हो गए हैं और कल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है तो वहां से सरकार चलाएंगे। बताइए, जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे? और इसकी तैयारी तो आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही कर ली थी। करीब करीब 4-5 महीने पहले सर्वे करवा लिया था। आतिशी मार्लेना ने ही उस सर्वे के बारे में जानकारी दी थी कि दिल्ली की जनता से सवाल पूछे गए हैं कि अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। ये तमाम सर्वे कर लिए गए थे। तो उसी सर्वे के हिसाब से अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ये राजधानी क्षेत्र है, यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, केंद्र सरकार के सारे मंत्री रहते हैं, सारे दफ्तर यहां पर हैं, एलजी यहां पर हैं। ऐसे में एक आधे अधूरे राज्य के सीएम ही हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में जो राजधानी क्षेत्र है वहां का मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और एलजी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने वाले हैं। उसमें वो क्या सिफारिश करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ पूरी दिल्ली में कल हाई अलर्ट था। आज भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में। वहां पर क्या होता है, क्योंकि ईडी की टीम वहां से रिमांड चाहेगी उनका, कितने दिन का रिमांड मिलता है ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरे, जिस वक्त ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर 10वां सम्मन लेकर अरविंद केजरीवाल के शीश महल में पहुंची थी, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही थी और ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात कर रहे हैं ताकि रात में ही इस मामले पर सुनवाई हो जाए। कोशिश ये हो रही थी कि ईडी की टीम इससे पहले कि गिरफ्तार कर ले, सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में रात में अर्जेंट बेसिस पे जो सुनवाई करवाने की कोशिश की जा रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम में है, उनकी तरफ से वैसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई नहीं की है। आज दिन में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दिन में सुनवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी से पहले अगर
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती तो बात अलग थी, लेकिन अब गिरफ्तार हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करना है। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जो पहुंचे हुए थे, जहां से उन्होंने लगातार बार बार गिड़गिड़ा कर ये गुहार लगाई कि उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दी जाए। वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को तैयार है, लेकिन शर्त उनकी तरफ से ये रखी जा रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि वो चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिले, उनके खिलाफ ईडी कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। ये गुहार लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल। ऐसा कभी होता है? और तो और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी यहां तक कह रहे थे कि ईडी की टीम 2 महीने और इंतजार क्यों नहीं कर लेती। जब 7-8 महीने ईडी की टीम ने इंतजार किया है तो क्यों नहीं 2 महीने और इंतजार कर लेती, और लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, वो आ जाएंगे। मतलब इस तरह की बातें वहां पर, इस तरह की दलीलें दी जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि ईडी के संबंध तो चुनावी संबंध है। ये सारी दलीलें दी गई और ईडी से यह भी पूछा गया कि आपके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है। तो आपको बता दूं कि जो सबूतों का पुलिंदा था, जो फाइल थी, वो लेकर ईडी की टीम जज साहब के सामने हाजिर हुई और कहा कि ये जो सबूत है ये कम से कम याचिकाकर्ता के वकील के सामने नहीं बताए जा सकते। इसलिए चैम्बर में दोनों जजों ने, जस्टिस कैथ ने, वो सारे दस्तावेज खंगाले और उन दस्तावेजों को देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी हैरान रह गए और उन्होंने ईडी से ये पूछा कि अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत थे तो आपने आज तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और वो दस्तावेज देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने बैठकर जो फैसला लिखा वो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ था। कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई। यहीं से ईडी की टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कल 9वें सम्मन के हिसाब से 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। वो ईडी के सामने पेश होने की बजाय दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे और शाम को 7 बजे के आसपास ईडी की टीम 10वां सम्मन लेकर, सर्च वारंट लेकर शीश महल पहुंच गई। कहा जाता है कि पहुंचते ईडी की टीम ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, फोन, लैपटॉप, ये सब जब्त कर लिए और अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल 2 घंटे के दौरान ईडी की टीम ने पूछे, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थे। फिर उनसे अरेस्ट वारंट पर जैसे तैसे ईडी की टीम ने दस्तखत करवाए और 9 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को शीश महल से लेकर निकली और ईडी का हेडक्वार्टर जो है वहां पर लेकर आई। तो आज की पूरी रात अरविंद केजरीवाल ने ईडी के लॉकअप में गुजारी है। और जाहिर सी बात है, जिस इंसान को 45 करोड़ के शीश महल में रहने की आदत हो, जहां पर 8-8 लाख के पर्दे लगे हों, जहां पर 6-6, 5-5 लाख की टॉयलेट सीट हो, उस इंसान के लिए ईडी का लॉकअप कैसा रहा होगा। हो सकता है मच्छर मारते ही पूरी रात गुजर गई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो लगातार ईडी के सम्मन की अवहेलना कर रहे थे, लगातार ईडी से बचते चले आ रहे थे, उन्होंने खुद हालात को यहां तक पहुंचाया। अगर उन्हें लगता था कि ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, अवैध है, कानून के हिसाब से नहीं है, तो उन्हें जब पहला सम्मन मिला था 30 अक्टूबर को, तभी उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने खुद हर प्लेटफॉर्म पर ईडी पर आरोप लगाकर, उनके सम्मन को गैर कानूनी बताकर, अवैध बताकर जमकर रायता फैलाया। हर बार नया बहाना बनाया ताकि उन्हें ईडी के सामने पेश ना होना पड़े। लेकिन ये ईडी है, केंद्रीय जांच एजेंसी है। अगर वो आप पर आरोप लगा रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सामने हाजिर हो। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आ रहे हैं कि देखिए, शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, ये तो बीजेपी की रची हुई साजिश है। अगर ये बीजेपी की साजिश भी है तो अरविंद केजरीवाल के पास सबूत होंगे ना इस साजिश के। तो उनके पास तो बहुत अच्छा मौका था, अदालत में जाते और बीजेपी को एक्सपोज करते कि कैसे बीजेपी उनको फंसा रही है। लेकिन बिना मतलब के, बिना सिर पैर के आरोप लगाकर लेकिन ईडी के ऊपर बिना सिर पैर के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना खेल खराब किया। अब सबसे अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी? तो मौजूदा हालात को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम है।
वो इसलिए क्योंकि संजय सिंह, जिन्हें 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनकी भी एक एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जो ईडी ने गिरफ्तारी की थी और ईडी को जो रिमांड मिला था संजय सिंह का, उसके खिलाफ संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे 13 अक्टूबर को पिछले साल, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से संजय सिंह को कोई राहत नहीं मिली थी। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उससे पहले इसी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पिछले 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। किस किस अदालत के चक्कर नहीं काटे उन्होंने, राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन उन्हें कहीं से जमानत नहीं मिली। अभी हाल ही में उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को जो खारिज किया था 30 अक्टूबर को, उसके खिलाफ वो 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सबूत इतने पुख्ता है कि उन्हें राहत नहीं मिली। तो अब बीआरएस की नेता के कविता, वो भी ईडी के हेडक्वार्टर में ही मौजूद है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने ये रात गुजारी है। उन्होंने पहले 24 घंटे में ही अरविंद केजरीवाल के सारे राज खोल दिए। उन्होंने ही ईडी को बताया कि सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची थी। 100 करोड़ की डील हुई थी। साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे, ताकि जो नई आबकारी पॉलिसी तैयार कर रहे थे सिसोदिया, उसमें उनके फायदे के हिसाब से बदलाव किए जा सके। के कविता ने ये सारी जानकारी ईडी को दे दी और ये बताया कि वो आगे चलकर किस तरीके से दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री करके 100 करोड़ की वसूली करना चाहती थी, साथ ही साथ मुनाफा कमाना चाहती थी। और ईडी को के कविता ने यह भी बताया कि किस तरह की प्लानिंग थी कि कैसे वो ये जो आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ दिए गए थे अलग अलग चैनल से, इसकी वसूली करती और साथ ही दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट की एंट्री हो जाती, फिर वो मुनाफा भी कमाती। और साथ ही साथ बुच्ची बाबू जो सीए रहे हैं के कविता का सारा लेन देन वही देखते थे। उनकी और के कविता के बीच की व्हाट्सएप चैट है जो बहुत बड़ा सबूत है ईडी के लिए। उसमें कोड वर्ड्स को इस्तेमाल करके इस पूरे 100 करोड़ की डील के बारे में सारी बातें कही गई हैं। वो चैट ईडी के पास है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत। और फिर समीर महेंद्रू, शराब कारोबारी साउथ लॉबी से, उन्होंने ईडी के सामने खुद बताया था कि विजय नायर ने अपने फोन के जरिए वीडियो कॉल पर उनकी केजरीवाल से बात करवाई थी और केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है, उनका आदमी है, उससे वो बेधड़क बेखौफ होकर पूरी बात कर सकते हैं डील की। समीर महेंद्रू ने ही बताया था कि के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच 100 करोड़ की डील हुई है। और फिर यह भी बताया था कि बाद में एक बैठक हुई थी जहां पर समीर महेंद्रू भी मौजूद थे, के कविता थी, बुची बाबू थे, साथ में दिनेश अरोड़ा भी था और विजय नायर भी था। इस बैठक में स्ट्रेटेजी बनी थी कि आम आदमी पार्टी को जो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं उसकी वसूली साउथ लॉबी कैसे करेगी, कैसे मुनाफा कमाएगी दिल्ली में शराब कारोबार में एंट्री करके। ये सारी बातें उन 5 चार्जशीट में है, जो चार्जशीट ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की जा चुकी है। कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैं। ये मामला सीधा सीधा मामला नहीं है, बहुत फैला हुआ है। सीधे सीधे दिल्ली से लेकर साउथ तक इसके तार फैले हुए हैं। 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच का सौदा दिखता है, उधर तेलंगाना में बीआरएस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। और फिर जिस तरह से ये बातें सामने आई हैं ईडी के पास कि श्रीनिवासुलु रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल से मिले थे। वो भी बहुत बड़े शराब कारोबारी हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद में उनका कारोबार फैला है। उनका बेटा राघव रेड्डी ईडी के लिए सरकारी गवाह बन चुका है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सारे सबूत, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सबूत जो पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, जिनके बारे में ईडी ने कहीं जिक्र नहीं किया है, वो सारे सबूत भी दिल्ली हाई कोर्ट में रखे गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस के सामने रखे गए हैं। और उन सबूतों को देखने के बाद होश उड़ गए जजेस के। तभी तो उन्होंने ये सवाल किया ईडी से कि इतने पुख्ता सबूत अगर आपके पास हैं तो आज तक आपने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उसके बाद ही तो ईडी की टीम एक्शन में आई।
वरना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लग रहा था कि मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को है, तब तक तो ईडी हाथ ही नहीं डालेगी केजरीवाल पर। लेकिन ईडी को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला दिल्ली हाईकोर्ट से, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गए। और ये आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका तो है ही, लेकिन आप देखिए किस तरह से ईडी की इस कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, संविधान खतरे में पड़ गया है। वो जो इंडी अलायंस के अलग अलग नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, तेजस्वी यादव हो, सबने छाती पीटना शुरू कर दिया है। सबने ईडी की इस कार्रवाई को पीएम मोदी के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जांच एजेंसी है, अगर सच में जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो यकीन मानिए दिल्ली हाई कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ जाता कल। लेकिन अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया है तो ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत है कि खुद दिल्ली हाई कोर्ट को भी फ्री हैंड देना पड़ा ईडी की टीम को। और ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहले तो लिस्टिंग पे ये मामला आता है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, फिर संडे है, आगे फिर सोमवार है, सोमवार को भी छुट्टी है होली की, तो अगले 3-4 दिन तो सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, वेकेशन बेंच जरूर होगा लेकिन रेगुलर तो होगा नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के इस मामले को अर्जेंट मानती है या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में बहुत अर्जेंट होगा तभी उस पर सुनवाई होगी, तभी लिस्टिंग में वो कहीं आएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इस मामले पर सुनवाई नहीं की तो आप सोच सकते हैं अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, ईडी की टीम वहां से ज्यादा रिमांड चाहेगी। और फिर आपको याद होगा ईडी की टीम ने ये जानकारी के कविता के वक्त कोर्ट को दी थी कि उन्हें के कविता के सामने बहुत सारे गवाहों को बैठाकर पूछताछ करनी है, उनका आमना सामना करवाना है। तो अब जब के कविता भी ईडी के हेडक्वार्टर में मौजूद है और अरविंद केजरीवाल भी वहीं पर है, तो इन दोनों का आमना सामना हर हाल में करवाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ईडी की टीम शाम 7 बजे ही अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई। तो समझने वाली बात यह है कि पहले इस मामले में बहुत देरी हो चुकी है। 6 महीने से अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम एक के बाद एक सम्मन भेज रही थी और फिर के कविता की गिरफ्तारी पिछले शुक्रवार को हुई है और के कविता का जो ईडी रिमांड है वो 23 मार्च तक है। और ईडी की टीम चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल का उनसे आमना सामना करवाया जाए हर हाल में, तभी तो पूरी कहानी सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल का खेल तो पूरा का पूरा के कविता की गिरफ्तारी से ही खराब हुआ है। उससे पहले तो अरविंद केजरीवाल हर रोज ये राग अलापते थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, शराब घोटाले जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब से के कविता की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक भी बार ये नहीं निकला कि के कविता की गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई, कोई सवाल उन्होंने ईडी पर नहीं उठाया। के कविता की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल सन्नाटे में चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि महिला है के कविता बहुत देर तक ईडी के सवालों का सामना नहीं कर पाएंगी, बहुत जल्दी टूट जाएंगी। और वो टूट गई। 24 घंटे में उन्होंने सबसे बड़ा राज खोल दिया कि उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर एक साजिश रची थी, एक कॉन्स्पिरेसी की थी, ताकि नई आबकारी पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा साउथ लॉबी को मिले। तो अगर ये साजिश है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा एक शख्स साजिश रच रहा है कि कैसे सरकारी खजाने को चूना लगाकर कुछ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए, तो ये तो बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, ये तो बहुत बड़ी साजिश है राज्य के साथ, राज्य की जनता के साथ। तो अब अरविंद केजरीवाल ईडी के हत्थे तो चढ़ गए हैं। दिन में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और साथ ही साथ पीएमएलए कोर्ट में जब उनकी पेशी होगी तो वहां से उन्हें कितने दिन का रिमांड मिलता है, यही आज दिन में होता। तो ऐसे में आज देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को सच में कोई राहत मिलती है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाएगा तो दिल्ली हाई कोर्ट में क्या फैसला सुनाया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो जो सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की टीम ने रखे थे जजेस के सामने, उनका जिक्र भी ईडी सुप्रीम कोर्ट में करेगी।
तो जब वही सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिले इसके बहुत कम आसार हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी तो देखेगा कि इस मामले का दायरा कितना बड़ा है, कितने लोग, 10 से 12 लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो जो विजय नायर है वो तो 22 सितंबर 2022 से तिहाड़ जेल में बंद है। बीच में ही उसे एक ऑपरेशन करवाने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। तो जो लोग 2-2 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं इसी शराब घोटाले में, उसी शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को मानती है तो अरविंद केजरीवाल को राहत कैसे मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज होता क्या है। और दूसरा, पीएमएलए कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी तो कितने दिन का रिमांड ईडी मांगती है और कितने दिन का रिमांड ईडी को मिलता है। और फिर क्या के कविता के सामने बिठाकर ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी या फिर संजय सिंह और सिसोदिया को भी लाया जाएगा और विजय नायर को भी लाया जाएगा। और ये जो 5 लोग हैं, संजय सिंह, विजय नायर, सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और के कविता, क्या इन सबको बैठाकर भी पूछताछ होगी? क्योंकि जब तक आमना सामना नहीं करवाया जाएगा तब तक असली कहानी सामने नहीं आएगी। और आम आदमी पार्टी के जो लोग बार बार कहते हैं कि चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, उन्हें समझ में आना चाहिए कि चवन्नी भले ही ना मिली हो, लेकिन 338 करोड़ के मनी ट्रेल के दस्तावेज ईडी के पास है और ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पुख्ता सबूत है। तभी उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से कल राहत नहीं मिल पाई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए इसके आसार बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को भी रखा जाएगा। जो आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है उसका जिक्र भी ईडी की टीम करेगी ही करेगी। तो ऐसे में फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द शिकंजा कस चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब भी सीएम की कुर्सी के साथ चिपके रहेंगे या नैतिकता दिखाते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। क्योंकि सीएम की कुर्सी अगर वो छोड़ेंगे तो फिर शीश महल भी छूट जाएगा और अरविंद केजरीवाल यही नहीं चाहते। लेकिन ये देश संविधान से चलता है। क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई सीएम गिरफ्तार हो जाए भ्रष्टाचार के मामले में और वो जेल के अंदर बैठकर सरकार चलाए? तो ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत उलझा हुआ है और देखना होगा कि इस मामले में भी दिल्ली के एलजी क्या फैसला लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।